हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों जो वीडियो है उसे लाइक करो और शेयर करो। ठीक है दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद के जो सुधारवादी विचार हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये धर्म के संबंध में इन्होंने क्या बोला। फर्स्ट ये इन्होंने बोला, वे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के धर्म का मूल आधार मानकर उन्हें सभी के लिए व्यवहार की योग्य बताते हैं। अब इन्होंने दोस्तों ये जो पालन करते थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक है, इसके बारे में, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है और जो जगत है वो मिथ्या यानी कि झूठ है, यानी कि भगवान ही सत्य है। ठीक है, और ये जो भौतिक चीज़ें हैं ये इसका कोई औचित्य नहीं है। इस पे ये इनका मूल आधार था इनके धर्म का। ठीक है, वो धर्म को भारत की आत्मा का अंश मानते थे और भारत को धर्म से और धर्म को भारत से अलग करने का अर्थ एक दूसरे के शक्ति को कम करना। वो ये बोलते थे दोस्तों कि भारत है उसकी आत्मा में ही धर्म बसता है, और जो अगर या तो हम भारत में से धर्म हटा दें या धर्म से भारत को हटा दें तो दोनों का ही क्षति होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वह धर्म और व्यवहारिक कार्य को संबद्ध किया और अद्वैत वेदांत का समर्पित किया। ठीक है, ये जो व्यवहारिक कार्य जैसे आप जो नॉर्मल कार्य किया जाता है उसमें ही धर्म को इन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि धर्म के लिए आपको संन्यास लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात है नहीं। आप नॉर्मल जीवन में भी रह के धर्म का पालन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए उन्होंने जोड़ा था और वह अद्वैतवाद के जो सिद्धांत उस पर कार्य समर्पित किया। ठीक है, दूसरा है दोस्तों सार्वभौमिक धर्म की भावना, यानी कि फर्स्ट जो इसमें है वह एक धार्मिक संवेदनशील एवं उदार मानवतावादी संत विचारक से। ठीक है दोस्तों, सेकंड है इसका पाश्चात्य देशों में भौतिकता के भौतिकता के तरफ जो लोग बढ़ रहे थे उसके विरुद्ध इन्होंने सबको चेतावनी दी और उन्हें एक सच्चे सन्यासी की उन्हें जो आध्यात्मिकता का जो गुण है उससे अवगत कराया। उन्होंने ये बोला कि भौतिकता में कुछ नहीं रखा हुआ और ये तो मिथ्या है, और जो सत्य जो है वह है आध्यात्मिकता। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों उन्होंने एक सन्यासी के रूप में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाके अपना योगदान दिया। जो एक विद्वान जो करता है, जो समाज के लिए करना चाहिए, उन्होंने मानव समाज के लिए वो कार्य किया। और ये भारत और विदेश सभी को विदेशी सभी को एक समान रूप से देखा। ठीक है, और सभी जगह धर्म की फैलाव करना ही चाहे। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में, और जो इनकी मृत्यु हुई जो दोस्तों 4 जुलाई 1902 ईस्वी में। ठीक है, ये दोस्तों समन्वय थर्ड जो ये है समन्वय। ठीक है, और इसमें क्या है, ये सभी धर्म के मूल तत्व को एक ही है और सभी धर्म में पारस्परिक विरोध क्यों है। ये बोलते हैं कि जितने भी धर्म है विश्व में उस सब में समन्वय है, यानी कि सब में एक चीज कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, और ये बोलते हैं कि सभी धर्मों का जो मूल तत्व है, जो एक बात जो उसमें सब में बोला जाता है वह है सभी तो एक तौर पे वो ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे उनका तरीका कुछ भी है। तो जो मूल तत्व है ईश्वर की प्राप्ति ही है, तो फिर सभी धर्मों में विरोध क्यों है। अगर ईश्वर को ही प्राप्त करना है तो सभी धर्म एक दूसरे के विरोध क्यों करते हैं, ये बोले हैं। यानी कि इस प्रकार से ये चाहते हैं कि कोई भी धर्म कोई माने, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
लेकिन उसका मूल तत्व क्या है, माने ईश्वर की प्राप्ति ही है। तो ये बात बोला गया है। और इस प्रकार से ये मैंने समन्वय करना चाहते थे सभी धर्मों का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पुरोहितवादी मनोवृत्ति ने जो है धर्म को जितना संकरण किया, मैंने उसको मैंने जितना ख़त्म किया है, स्वामी जी ने उसको उतना ज़्यादा प्रसारित करना चाहते थे। यानी देखो पुरोहितवादी क्या होता है, पुरोहित यानी कि जो मैंने पूजा पाठ करते हैं वो उनको मैंने वो पुरोहित बोलते हैं उनको। तो यानी कि जो मैंने पंडित लोगों का जो मैंने चलन हो गया था, अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखें या अगर मुस्लिम धर्म के अनुसार देखें तो दोस्तों जो मैंने मौलाना लोगों का या मौलवी लोगों का जो मैंने चलन है अभी भी वर्तमान में, या हिंदू धर्म में भी अभी भी जो चलन है, तो वो दोस्तों मैंने पुरोहितवादी ही हैं। तो उसमें क्या होता है, वो लोग मैंने एक निश्चित वो दे देते हैं कि इसी ढंग से मैंने ये धर्म चलना चाहिए। तो उससे क्या होता है दोस्तों, उसमें मैंने फिर रूढ़िवादिता बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने धर्म को इन्होंने विस्तृत किया है, मैंने उसको संकरित नहीं किया, यानी कि छोटा नहीं किया उसको, मैंने उसका दायरा छोटा नहीं रखा है, उसका दायरा इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, प्रसारित किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वह विश्व धर्म की कल्पना करते थे। यानी कि वो मैंने पूरा यानी मानवतावादी विचारक थे, तो पहले ही बताया गया है। यानी कि मानवतावाद में विश्वास रखते थे और सभी के मैंने किसी को मैंने कष्ट देना पसंद नहीं था इन्हें। ठीक है, और सभी को मैंने एक धर्म हो विश्व का, जैसा ये चाहते थे। और इनका दोस्तों ये विचार है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे, और खुद को निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। ये दोस्तों इस प्रकार से ये बोलते हैं कि अपने आप को मैंने हमेशा मैंने ये सोचो कि आप मैंने मजबूत हो, या कभी मत सोचो कि नहीं मुझसे मैंने कोई भी काम हो जैसे कि नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप सच में नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, फिर जागृति के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, फोर्थ जो पॉइंट है वो जागृति। अब स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज को अपने ज्ञान एवं साधना से पुनः जागृत किया। ये दोस्तों मैंने जो भारत में पुनर्जागरण का जो दौर था दोस्तों, इसके मैंने एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और ये मैंने भारतीय समाज में जो जब मैंने पश्चिमी सभ्यता यानी कि जो मैंने ब्रिटिश कालीन जो भारत था उसमें दोस्तों ब्रिटिश लोग के द्वारा भारतीय संस्कृति को ख़त्म कर दिया जा रहा था, मैंने उसको नीचा तौर पे मैंने दिखाया जा रहा था और अपने संस्कृति को वो ज़्यादा बेहतर बता रहे थे। तो उस समय दोस्तों इन्होंने भारतीयों में ये आशा जगाया कि जो मैंने भारतीय संस्कृति है वो किसी भी और संस्कृति से कमतर नहीं है, उनके समान है या उनसे अच्छा ही है। ठीक है, इन्होंने ये बताया और सभी भारतीयों को ये बोला कि आप अपने मैंने भारतीय होने पे अपने संस्कृति पे गर्व करो। ये ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इन्होंने भारतीय समाज में अपने ज्ञान एवं साधना के द्वारा पुनः जागृति लाई। ठीक है, अब दोस्तों शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था उन्होंने वहाँ पे क्या बोला कि भारत को किसी के धर्म के बारे में मैंने किसी से धर्म के बारे में सीखने की आवश्यकता नहीं है और किसी को उसके धर्म के बारे में सिखाने की आवश्यकता नहीं। यानी कि जो भारत है वो मैंने अपने आप में ही पूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी मैंने भारतीय को धर्म के बारे में सिखाए कि धर्म क्या होता है। और हम भारतीय को ये भी चाहिए कि ना हम तो उनके धर्म के खिलाफ मैंने ना तो हम उनके धर्म को बताएं कि क्या है उनका धर्म और उनको क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे दोस्तों ये करके इससे क्या होगा, एक तो मैंने एकजुटता है कि मैंने धर्म दोनों जो मैंने डिफरेंट धर्म के मानने वाले लोग हैं वो एक साथ मैंने आके जुड़ेंगे और इससे दोस्तों जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच वो ख़त्म होगा। ठीक है, मैंने समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होगा। अभी भी दोस्तों वर्तमान में आप देखते हो कि आतंकवादी घटनाएं धर्म के आधार पर किया जाता है और अभी भी वर्तमान में ये चलता ही है। तो अगर ये स्वामी विवेकानंद जी के
हम नियम पे चलते तो दोस्तों ये ऐसा होता नहीं। ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने क्या बोला था, समस्त कठिनाइयों को पूर्ण रूप से ना तो धन दूर कर सकता है और ना ही यश और ना ही ज्ञान। इन्होंने ये बोला कि जितने भी संसार में कठिनाइयाँ हैं उसको पूरा तरह से आप ना तो धन के द्वारा जीत सकते हो और ना तो आपको माने यश और मान सम्मान के द्वारा आप कर सकते हो और ना ही ज्ञान के द्वारा। यानी कि जितने समस्या हैं आपके पास ज्ञान है तो उससे भी माने आपके पास जितना ज्ञान है उससे भी ज़्यादा ज्ञान तो है संसार में। आप किसी एक चीज़ में बेहतर हो सकते हैं, दो चीज़ में हो सकते हैं, लेकिन जितने में सर्वज्ञ तो आप नहीं हो सकते हो ना। तो इस प्रकार आपको समस्या तो कुछ ना कुछ आएगी ही। तो इन्होंने क्या बोला कि चरित्र ही ऐसा है जो कठिन रूपी पत्थर की दीवार पर छेद कर सके। यानी कि जो दोस्तों आपका अगर चरित्र अच्छा है ना तो आप किसी भी परिस्थिति में बहुत अच्छी तरह से निकल सकते हो। तो ये इन्होंने बोला था दोस्तों। ठीक है। पाँचवा दोस्तों, ये भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रिप्रेजेंट किया भारत को। ठीक है, विश्व के मंचों पे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें दोस्तों, ये भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भारत को विश्व मंच पे प्रदर्शित किया। ठीक है। अब जिस प्रकार से दोस्तों एक ब्रांड एम्बेसडर जो होता है वो क्या होता है वो दोस्तों किसी भी अगर ब्रांड से जुड़ा, किसी ब्रांड का अगर ब्रांड एम्बेसडर है तो उसका वो प्रचार करता है और उसके प्रचार से उसके जो कस्टमर हैं उस ब्रांड के वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये दोस्तों भारत का प्रचार किया, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। तो इससे दोस्तों भारतीयों के भारतीय संस्कृति को जानने के लिए और विदेशी और जैसे अमेरिका में इन्होंने जब शिकागो सम्मेलन में भाषण दिया था तो लोग को जानने की में उत्सुकता आई। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे एक भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भारतीय संस्कृति का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और प्रदर्शित भी किया। ठीक है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म एवं भारतीयता के बारे में व्याख्यान दिया। इस प्रकार वे भारत को विश्व मंच पर एक पहचान दिलाया। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसी में ये युवाओं को तर्क के आधार पर किसी पर विश्वास करना सिखाया। यानी कि अगर कोई भी धर्म ये बता रहा है कि आपको ये करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर आपकी धर्म ग्रंथ ये बता दिया कि आपको करना चाहिए तो आप बिना क्वेश्चन किए आप कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप उसके बारे में सोचो कि क्या यह सही है क्या गलत है, उसके तर्क के आधार पर उसे तौलो। अगर अच्छा है तो आप करो, नहीं अच्छा है तो मत करो। इसीलिए ही दोस्तों इनको जब इनका जो जन्मदिन होता है उससे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों युवा जो होता है वो तर्क करता है, किसी को ऐसे ही नहीं किसी चीज़ को मान लेता है, क्योंकि वो रूढ़िवादिता का विरोध करता है। ऐसा नहीं कि जो पहले से चला आ रहा है उसे आँख मूंद के विश्वास कर लेगा, उस पर कार्य करने लगेगा, ऐसा नहीं करते हैं। वो कहेगा कि अच्छा क्यों करते हैं ये वाले इसे क्यों करें, यह तो क्वेश्चन करता ही करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, धार्मिक आस्था को धार्मिक आस्था है उसको तार्किकता के आधार पर मानने एवं विश्वास करने पर विश्वास दिलाया। ये दोस्तों धर्म में तो आस्था रखते थे, रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म का विरोध करो, लेकिन जो कुछ तथ्य दिए गए हैं उसे आप तौलो कि क्या यह सही है क्या गलत है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। तो उसके आधार पे मानना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विंग्स। और दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़ सकते हो। और दोस्तों अभी इस पर फेसबुक पेज भी है वो टीम पॉलिटिकल विंग्स, उससे आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।